Good evening to all. This is Vaibhav Saini. I am Assistant Manager in State Bank of India. वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग नगरी। देखो एक मैं आज ना आपको एक स्पेशल सी चीज़ बताने वाला हूँ पजल सॉल्व करने के लिए। आप सभी को पजल सॉल्व करनी आती है, वो सब ठीक है, बट एडिशनल अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूँ कि आपकी जो एफिशिएंसी है पजल्स को सॉल्व करने की और सॉल्व करते हुए बिल्कुल सही सॉल्व करने की। देखो क्योंकि मेंस में क्या होता है, हम कई बार ना भटक जाते हैं कि हम गलत डायरेक्शन में जाके पजल्स को गलत कर देते हैं। तो मैं कुछ ऐसी यूनिक टिप बताऊंगा कि अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो आपकी कभी गलती नहीं हो सकती पजल्स को सॉल्व करने में। तो उससे पहले जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें यार, और क्योंकि सब्सक्राइब कर लो यार, फिर आगे चलते हैं। बेल आइकन भी दबा देना। देखो अब करना क्या है, मैंने कमेंट सेक्शन में भी आपसे बोला था, किसी ने मुझसे पूछा था कि 2 कलर के पेन मैं क्यों यूज़ करता था, तो मैं बताता हूँ मैं क्यों यूज़ करता था। आप में से मोस्टली आई थिंक सभी लोग ऐसा करते होंगे कि आप नोटेशंस लिखते होंगे। सपोज़ करो 8 फ्लोर की आपकी कोई सिटिंग है, 8 फ्लोर की आपकी क्वेश्चन है, उसमें 8 लोग हैं, ABCD EFG और H। तो आप पजल, सपोज मेंस की पजल ही सॉल्व कर रहे हो आप, तो नोटेशंस तो लिखोगे ना कि A इज़ 1 फ्लोर अबव B, देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन। मैं ऐसी क्वेश्चन में लेके नहीं आया, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ बस कि आप भी ऐसा लिखते होंगे कि 3 पर्सन आर देयर बिटवीन B एंड D। ठीक है, तो D इज़ 2 अबव देन A, इस तरीके से आप लिखते हो। और 1-2 कंडीशंस ले लेते हैं ताकि सही से आपको समझ में आए कि H और B के बीच में 2 लोग बैठे हैं, B इज़ इमीडिएट अबव देन C, इस तरीके से लेते हैं। अब सपोज़ करो ये आपने ब्लैक या ब्लू पेन से लिखा है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं सॉल्व करता था, सपोज़ आपने जल्दी से लिख दिया 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपको लेना है दूसरे कलर का पेन। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं मोस्टली ब्लू कलर, ब्लैक कलर या फिर रेड कलर का यूज़ करता था, तो अब मैंने ले लिया रेड कलर। अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका 4th फ्लोर पे बैठा है सपोज़, तो आपने B को बिठा दिया 4th पे और B के जस्ट अबव A बैठा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये काम करा आपको इसको कट कर देना है। ठीक है, अब आपने देखा कि B के जस्ट नीचे C है, तो B के जस्ट नीचे आपने C बिठा दिया, ये वाली आपने कंडीशन यूज़ कर ली, इसको कट कर दो। अभी ये बचा है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये बचा है, तो B और H में 2 का गैप है, तो 2 के गैप पे आपने H बिठा दिया। ये कंडीशन आपने यूज़ कर ली, इसको ख़त्म कर दो। अब सपोज़ करो कि आप इसको भी यूज़ कर चुके हो, यहाँ पे कुछ और भी लिखा था, आप उसको भी यूज़ कर चुके हो, आप सब कुछ यूज़ कर चुके हो। अब आपने मोस्टली नोटिस करा होगा जब पजल का एंड होने वाला होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी क्या ऐसा कुछ बचा है जो मैं यूज़ करना भूल गया, और तब आप ना आपके रफ पेपर पे इतनी घिचड़ पिचड़ हो जाती है, इतनी हौच पौच हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि अभी कौन सी कंडीशन ऐसी बच गई जो मैं यूज़ नहीं कर पाया अब तक। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे ना तो आपको क्लियरली दिखाई देगा ये वो है जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा। ठीक है, ऐसा करना है। तो अब आपको क्लियरली दिखेगा, आप इसको यूज़ करोगे आपकी पजल सॉल्व हो जाएगी। अब सपोज़ करो आपकी पजल जो बनी है वो गलत बन गई किसी वजह से, तो आप दोबारा से फटाफट से लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इस बार आपको क्या करना है, देखो मैक्सिमम मैं 2 अटैम्प्ट लेता था पजल के मेंस में। अगर एक बार में पजल मेरी नहीं बनी, मैं दूसरे अटैम्प्ट में सॉल्व करता था। अगर दूसरे अटैम्प्ट में भी नहीं बनी तो मैं क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता था, चाहे वो पजल हो चाहे वो सिटिंग हो। अब एक बार आप इसको एक बार क्रॉस कर चुके हो, अब सेकंड बार में आपको क्या करना है, सपोज आप इस कंडीशन को यूज़ कर चुके हो तो आपको बिल्कुल इसको वैनिश कर देना है, गायब कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से आपने बनाया कि A है B है, ठीक है, फिर आपने ये वाली कंडीशन यूज़ करी, इसको पूरा गायब कर दिया। सिमिलरली इस तरीके से भी आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये वो कंडीशन है जो अभी बची हुई है। और यकीन मानो जब 2 कलर के पेन का यूज़ करते हो ना, चाहे आप पजल सॉल्व करते वक्त करो, चाहे आप सिलोगिज्म में करो, या आप किसी में भी करो यार, नंबर सीरीज़ में करो, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। ये जस्ट मैंने डेमो दिया था किस तरीके से पहले आपने ब्लैक पेन से लिखा, जो नोटेशंस आपको गिवन थी, जो कंडीशंस गिवन थी उनको आपने ब्लैक से लिखा, और फिर जिस कंडीशन को आप यूज़ करते जा रहे हो उसको आपने दूसरे कलर के पेन से कट कर दिया। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट की वजह से ना जब लास्ट में कोई एलिमेंट आपका बच जाएगा जो आपने अभी तक यूज़ नहीं करा, वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि हाँ ये वो कंडीशन है जो मुझे यूज़ करनी है। और आई कैन गारंटी यू, अगर आप ऐसा नहीं करते होंगे ना, आप केवल एक कलर का पेन यूज़ कर रहे हो, तो जब आप पजल सॉल्व करते होंगे तो लास्ट में जाके आपको 99% डाउट होता होगा
कि अभी ऐसा क्या बचा है जो मुझे यूज़ करना है, तो उस मोमेंट पे जाके फिर आप पूरी रफ शीट में ना ऐसे ढूंढ रहे होते हो लाइक कि अभी क्या बचा है क्या बचा है। और ऐसी नौबत भी आ जाती है कि आपको पजल ना दोबारा पढ़नी पड़ती है। यार ऐसा तो यार सीधा सा फंडा है, अगर बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है ना तो पजल को सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ के नोटेशंस लिखो, कंडीशंस लिखो, और दूसरी बार पढ़ने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए पजल्स को। अगर आपके पास वो डाउट आता है लास्ट में कि कौन सी कंडीशन अभी रह गई, तो फिर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, आप पूरी पजल को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको वो कंडीशन दिखाई देगी, हाँ ये वाला एलिमेंट अभी मिसिंग है। बट अगर आप इस वाली मैथडोलॉजी से जाओगे ना यार, तो आई कैन गारंटी यू लाइक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कंडीशंस को नोट डाउन करने के बाद इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो ये छोटी सी टिप थी यार, इसको मैं प्रीलिम्स में भी यूज़ करता था, क्योंकि प्रीलिम्स में भी 2 कंडीशंस वाली पजल आती हैं और कई बार ना आपको नोटेशंस लिखनी पड़ती हैं प्री में भी, तो 2 पेन यूज़ करो, मज़ा आ जाएगा यार। ठीक है, लाइक मैं ऐसा करता था, मुझे तो काफ़ी बेनिफिट इससे मिलता था। आप अभी 2-3 दिन हैं, प्रैक्टिस करके देख लो, अगर आपको सूट करता है 2 कलर के पेन यूज़ करना, इस तरीके से करना, तो एग्जाम में ऐसा कर सकते हो। और एक डाउट और आ रहा था स्टूडेंट्स का कि 2 कलर के पेन अलाउड होते हैं कि नहीं होते। देखो अभी तक मुझे तो नहीं पता कि किसी एडवर्टीजमेंट में या कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि आप 2 कलर के पेन यूज़ नहीं कर सकते। अब सपोज करो सपोज करो कि किसी इंस्टीट्यूशन में आपको मना कर रहे हैं कि आप पेन अलाउड नहीं है या 2 कलर के अलाउड नहीं है, तो फिर शराफत से बाहर रख दो पेन, और क्या। अगर कोई मना नहीं कर रहा तो आप यूज़ कर लो, अगर कोई मना कर रहा है तो मत यूज़ करो, सीधी सी बात है। तो ये छोटी सी टिप थी यार, लाइक ऐसी ना, और ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ किसी फैकल्टी में या किसी यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कुछ स्पेशल बताता हुआ रिगार्डिंग पजल सॉल्विंग। ऐसी मेरी काफ़ी सारी और भी ट्रिक्स हैं यार जो मैं फॉलो करता था, और जिसकी यार यही कुछ रीजंस हैं जो मतलब यू कैन से स्मार्ट स्टडी कह सकते हो आप, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, बट कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मेरी बहुत सारी हैं यार जो मैं इंप्लीमेंट करता था। और आई थिंक दिस इज़ द ओनली रीज़न कि एक साथ मेरे तीन भी नहीं यार 5 सिलेक्शन हुए हैं, लाइक 3 बैंक में, SSC CGL में और EPFO में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं। अगर आपको ऐसा कुछ अच्छा लगा है और आप और भी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हो इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है इस टाइप का यार, यूनिक, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO मेंस। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना यार। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, ये मेरी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही लो, अगर मैं टाइम निकाल के आपके साथ इतनी यूनिक चीज़ें शेयर करता हूँ। सो हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड टेक केयर।